ये क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। लेट इट गो ना। लेट इट गो। यू लेट मी गो। दिस इज नॉट राइट। क्या कर रहे हो ये? प्लीज। राघव, ये क्या हो रहा है? इधर कब से हमारी आंखों के नीचे सब कर रहा है? बोल। नहीं चाचू, मैं सच कह रहा हूँ, जैसा आप सोच रहे वैसा कुछ नहीं। आई स्वेयर, मैं बस संजना से बात कर रहा था। हाउ कन्वीनियंट। तो तुम मुझे इस डेट में आउट हाउस क्यों लेके गए? अगर कुछ हो जाता तो मैं मासी को क्या मुंह दिखाती? तुम्हें चढ़ी हुई थी तो मैं। तो क्या तुम मेरा फायदा उठा सकते हो? मैंने सोचा था मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकती हूँ राघव। शिवराड़ी, मॉम ने सिर पे चढ़ा के रखा हुआ है तुझे। हमने तुझे बच्चे की तरह पाला और तूने बदले में हमें ये सिला दिया। भाई, इसने संजना की तस्वीरें, उसकी पायल, उसकी पर्सनल चीजें अपने पास छुपा के रखी हुई। कितने दिनों से तेरी संजना पे बुरी नजर? नहीं चाचा, नहीं बड़े पापा। बताओ क्यों किया तूने ये सब? है मेहमान है वो हमारी। बस बस मम्मी जी, आप अभी भी इसकी तरफदारी करिए जिसने संजना के साथ ये सब किया। अगर हम समय पे नहीं पहुंचे होते तो पता नहीं आज मेरी संजू के साथ। माँ आप आइए हमारे साथ, हम कुछ दिखाना चाह रहे थे आपको। आपके चहीते राघव और उस स्पैम की संजना के बीच में क्या चल रहा है, एग्जैक्टली दैट। आप चलिए ना मेरे साथ। मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आता हूँ। मासी का मैसेज, दादी आउट हाउस की तरफ आ रही है, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, सब कुछ राघव पे ब्लेम कर दो। ओके। मम्मी जी, आप आज भी इस लड़के को माफ कर रही हैं? बलराज, आप सिर्फ खड़े होकर इसे देख रहे हैं। लुक एट हर स्टेट। मैं क्या बोलूं इसके मॉम डैड को? जस्ट बिकॉज़ मैं इस घर की छोटी बहू, तो मुझे तो कोई समझता ही नहीं है ना। राघव को सबने सर चढ़ा रखा है और देखिए आज उसका नतीजा कि आज हमारे घर की बहू बेटियों का। नहीं चाची, आप गलत समझ रहे हो, मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है। मम्मी जी, अब आप मुझे बताइए, हम कहाँ जाएं इंसाफ मांगने? मॉम, फॉर गॉड्स सेक, प्लीज से समथिंग। ये सिला दिया तूने, ये सिला दिया तूने हमारे लाडसार को। इसने लायक चाहता थी तुझे यहाँ, इसलिए हमने तुझे इस घर में रखा, इसलिए अपने बच्चे की तरह पाला तुझे इस दिन के लिए। नहीं दादी, निकल जा, अपना मुंह मत दिखाना। चला जा, तो तुझे जेल भिजवा दूंगी, मुड़ के भी मत देखना। कोई नहीं तू हमारा, चला जा यहाँ से। बहुत दुख रहा। संजना, क्या वैसे मुझे सोने दो, सर दुख रहा है। संजना, दवाई पकड़ो। दवाई नहीं पी जा रही तुमसे? हाँ, इतनी ड्रिंक्स पीने से पहले तुमने एक बार सोचा नहीं? एक ही दिन में इतने बड़े बड़े कांड। वीर तुम्हें बीच क्लब में छोड़ाया और राघव के साथ तुम पकड़ी गई। वाह, और कुछ बचा करने को?
आप तो गुस्सा मत करो। ये सब ना वो वीर का नौकर नहीं, वो राघव, उसकी गलती है। मुझे क्या पता था कि वो राघव नहीं, वीर नहीं, राघव है। और वैसे मुझे पिलाई किसने इतनी? जस्ट स्टॉप इट। होश ही नहीं है तुम्हें। प्रॉब्लम में तुम फंसो और निकालू मैं। वैसे आपको कैसे पता चला कि वहाँ दादी आने वाली थी? इस घर में रह के मैंने अपने आंख और कान सब ट्रेन कर लिए संजू। मैं तो पहले ही जानती थी कि सुधा भाभी एक मौका ढूंढ रही है तुम्हें इस घर से निकालने का। इसीलिए तो जैसे मुझे भनक लगी मैंने तुरंत तुम्हें। वैसे आजकल बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो गई हो तुम, है ना? ओह प्लीज, वो मैं नहीं हूँ, परफेक्ट वैसे एक बात कहूँ संजू, तुमने जिस तरह सीन को घुमाया है ना, उससे मुझे बहुत कमाल की ओपनिंग मिल गई है। अब मैं भी देखती हूँ कि राघव इस घर में कैसे घुसता है, क्योंकि जब बाजी उससे नाराज रहेंगी तो राघव इस घर में घुसेगा कैसे? आहा, मैं ना कहती थी कि राघव को उसी छड़ी से ना पिटवाया तो मेरा नाम भी पैम नहीं। आपका नाम तो वैसे भी पैम नहीं, परमेश्वरी। Shut up! Have your medicine now. Quiet. Finish it. सच ही तो है भाभी, शिद्दत से मांगो तो कुछ भी मिल सकता है। आज यूरोप में मेरी नौकरी का पहला दिन और पहले ही शिफ्ट में मुझे 150 यूरोज मिल गए। अब रिटर्न टिकट के पैसे जल्दी इकट्ठा हो जाएंगे। भाभी, यहाँ तो छोटी मोटी नौकरी में काफी पैसे मिल जाते हैं। नैना, एक बार और देखने दे, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा। उस जॉनी जनार्दन की तो तुम देखना मैं तररम कर दूंगी, पर देखा जाए तो बंदा अच्छा है, काम का है। डिलीवरी के बाद देखना मैं खुद जाके बोलूंगी कि मुझे एक अच्छा जॉब दिला दो। नहीं भाभी, डिलीवरी के बाद आप बच्चे का ख्याल रखेंगे, पैसे भैया कमा लेंगे, आप टेंशन मत लो, डोंट वरी। अरे नैना, बेबी, मैं क्या कह रही थी, इतने सारे पैसे लेके बस में घूमोगी, भूल गई क्या तुम्हारा पर्स चोरी होने वाला था ना? तुम्हें नहीं पता, यहाँ के चोर बहुत प्रोफेशनल है। हाँ भाभी, उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, पर हो सकता था, इसीलिए तो कह रही हूँ बेबी, इस कैश को मेरे लॉकर में रख दे, एकदम सेफ। हाँ भाभी, आप इसे गिनकर अलग से ही रख देना, और जैसे ही मेरे टिकट के पैसे इकट्ठा हो जाए मुझे बता देना। नैना, सच कह रही हूँ, अगर मेरा बस चलता ना तो मैं अपने सोने के कंगन को बेच के वो पैसे तुम्हें देती, पर मेरे पास तो सोने के कंगन ही नहीं है। खैर, आज का दिन बहुत अच्छा है, सेलिब्रेट करें। हाँ भाभी, अगर माँ यहाँ होती ना तो कहती कुछ मीठा हो जाए, मीठे से हर खुशी दुगनी हो जाती है और हर गम आधा। मैं अभी कुछ बनाती हूँ। अरे नहीं, पता है तुझे, मैं बताना ही भूल गई, आज सुबह से मेरा बेबी भी ना चॉकलेट आइसक्रीम की डिमांड कर रहा था। बुआ प्लीज बेबी को चॉकलेट आइसक्रीम दिला दो। बुआ अभी लेकर आई, बस यहाँ सामने ही है, बाहर जाते। जी भाभी, वो पैसे ना बेबी, अगर इन पैसों से तुम ऐसे छोटे मोटे खर्चे करते रहोगे ना तो हो गए इकट्ठे तुम्हारे फ्लाइट के पैसे, इसीलिए इन पैसों पे बिल्कुल भी नजर मत डालना। तेरे पास कुछ चेंज पड़े होंगे ना तो उसी से लेकर आना। भाभी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। भाभी, अगर आप नहीं होती तो मैं क्या करती? ये रहा बेबी।
फर्स्ट टाइम मिल रही हो क्या? पड़ोसी सोचेंगे मैं अपनी बीवी को मारता हूँ। ओ रियली? ऐसे अचानक प्रकट हो जाओगे तो यही होगा ना। तुम्हारी वो सैप्पे वाली माँ और वो बेवकूफ बहन की तरह हर कोई बोल तो नहीं होता। अब क्या हुआ? पता है राजी, अब तो ऐसे लग रहा है कि मैंने अपने घर में सोने की मुर्गी पाल ली, जो ढेर सारे यूरोज इकट्ठा करके मेरे हाथों में थमा रही। अब वो एक्सपेंसिव बैग मुझसे ज्यादा दूर नहीं। मैं भी, तुम्हें भी पता है, पिछले 6 महीने से मैंने अपनी आंखें गाड़ के रखी थी उस पे। अब तुम देने के लायक तो हो नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना अपना जुगाड़ मैं खुद ही कर लूं। बेबी, ये सोने की मुर्गी तो मुझको सब कुछ दे रही है। वो क्या कहते हैं, मल्टी पर्पस। सो हैप्पी। आज तुम्हारे मन में जो कुछ भी है ना, सब कुछ बोल दो। सच्ची? हाँ बाबा सच्ची। अरे कहाँ जा रहे हो? चंचू, वो मैं से वो मेरी नौकरी चली गई है। ओह बेबी, यू आर सो स्वीट। मुझे हंसाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन मैं बोल चुकी हूँ ना कि मैं बहुत खुश हूँ। बेबी सुनो, यहाँ देखो। अरे खुद ही देख लो, अब तो सारी बातें तुम्हारे बच्चे ने भी सुन ली, और सुनकर जो लाठी तुम्हें पड़नी चाहिए वो मुझको मार रहा है। अंदर से चीख चीख के कह रहा है मेरा बाप कामचोर है, एक नौकरी नहीं पाल सकता है तो मुझको कैसे पालेगा। ओह माय गॉड, कैसे लूजर आदमी से पाला पड़ा है मेरा। चंचू प्लीज बी क्वाइट यार, बस जो तुम कहोगी वो मैं करूंगा, पक्का। पर लीगल मामला होना चाहिए, ओके? क्या करवाओगी, उठक बैठक? नहीं बेबी, उठक बैठक नहीं, लूटम लूट। ऐसा क्यों होता है कि सब मुझे छोड़ के चले जाते? आप मुझे छोड़ के चले गए पापा, पर मैंने एक भी आंसू नहीं बहाया, सिर्फ आपको याद करता रहा। फिर दादी ने मुझे अपनाया, मुझे लगा कि मुझे आप मिल गए दादी के रूप में। आज वही दादी मेरी शक्ल में नहीं दिखती। आज मैं उन सब के लिए पराया हो गया हूं मां। मुझे ऐसे रोते देख के हैरान मत होना मां। आज मैं सही मायने में आपके लिए रो रहा। आज मुझे पहली बार लगा कि मैं अनाथ हो गया। कोई नहीं है मेरे। मेरा फैमिली और दादी मेरी जिंदगी थी, अब ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं। लोग यहाँ गाड़ी देख के नहीं चला सकते?
I'm sorry. मुझे लगा कोई जानबूझ के। जैसे मैंने आपको उस दिन बचाया। मैंने आपको नकली सुसाइड से रोका और आपने मुझे। वैसे इंस्ब्रुक इतना छोटा शहर भी नहीं है कि हर मोड़ पर हम यूं टकराते रहे। ये दुनिया जितनी बड़ी दिखती है उतनी होती नहीं है मैडम। हम पहले से अजनबी होंगे जो इतनी बार मिलके भी अजनबी हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। दिखाइए। नहीं नहीं कुछ नहीं है। नहीं आओ। ओह माय गॉड, आपकी कलाई तो सूजी हुई है। इंटरनल इंजरी हो सकती है। You're right. चोट अंदरूनी है। चोट? आपके यहाँ कोई दुश्मन है क्या? अभी तक तो सब अपने ही थे। एनीवेज, मैं बकवास कर रहा हूँ। देखिए, मैंने आपको बहुत बॉदर किया है। मैं आपको इस तरह नहीं जाने दे सकती। और अगर एक हिंदुस्तानी की मदद नहीं करेगा तो और कौन करेगा? वैसे मुझे यहाँ आकर एक हिंदुस्तानी ने ही ये सिखाया है। आप जानते हो उसे। बट सीरियसली आई एम फाइन। यू आर नॉट ओके। आप बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। एंड प्लीज डोंट आर्ग्यू। देखिए, चलिए। आई एम सीरियसली ओके। चुपचाप बैठ जाइए। मैं बता रही हूँ ना, मेरे पास दवाई है। आप तो चलती फिरती डॉक्टर हैं। आप इंडियन मदर्स को नहीं जानते। यहाँ आने से पहले मेरी माँ ने मेरी बैग में सब कुछ डाल दिया था। खाना पीना, पापड़, अचार, मसाला और हाँ, हर मर्ज की दवाई। हाँ शायद। हाँ बस 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 यहाँ रुको। खुशी में बरसात भी होना शुरू हो गई भाई। ये एड्रेस पे भिजवा दीजिएगा। हाँ भाई, कितना हुआ बिल मेरा? कोई अच्छी सी मिठाई दो, ये वाली दे दो। 7 ग्राम का है पूरे, एक और डाल। और मुझे तो मेवा भी कम दिखाई दे रही है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। डाल। माँ जी 2 पीस मेरी तरफ से लेकर जाओ। हाँ तो देना फिर। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। सब सुनाई दे रहा है। अरे अपनी बेटी की शादी होगी ना तब पता चलेगा। समधन को मनाना कोई आसान काम थोड़ी ना होता है। ये लो, इस पते पे पहुंचा देना दोपहर तक। कितना हुआ? बड़ी मिठाइयाँ जा रही हैं आज मल्होत्रा आंटी के यहाँ। अभी ये मैडम ने भी तो भिजवाई है। अच्छा, आप जानती हैं मिसेस मल्होत्रा को? जी, मैं उनकी किटी हूँ। अच्छा। मिसेस ठाकुर। और आप? मैं नैना की मदर हूँ मैं। मतलब नैना अब मुबारकबादी की मिठाई भेज रही है ना, तो बस वो मेरी बेटी है। मतलब मैं उनकी होने वाली समधन हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? प्यार करता है मेरी बेटी से, शादी करने वाले हैं दोनों। हाँ, लेकिन मैंने तो सुना है कि किसी फॉरेनर से शादी कर ली है उन्होंने। नहीं, ये देखिए फोटो। तभी तो हम शगुन की मिठाई लेने आए हैं। वैसे तो शादी परदेश में हुई है, लेकिन उन्होंने कहा था कि यहाँ आएंगे तो सारी रस्में। आप ठीक हैं? पानी लेंगे? आपको पता है, मेरी माँ कभी चुप नहीं रह सकती। पूरे दिन बोलते रहती है। बारिश हो तो अच्छा शगुन, ओले पड़े तो अच्छा शगुन, लू चले फिर भी अच्छा शगुन। माँ की दुनिया में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बस 2 मिनट, अब मैं आराम से करूंगी। आप जानते मेरी माँ क्या कहती है? मीठा खाने से हर खुशी दुगनी हो जाती है और हर गम आधे। अब आइसक्रीम तो नहीं है, पर चॉकलेट से काम चलाना पड़ेगा। सनम हो जीवन अपना सारा सनम। ला 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 ला। मैं खोल दूं? आने वाला हर मौसम जाना है,
जीवन एक रास्ता है चलते जाना है, जिसको अपना मानो गम दे जाता है, और वही बेगाना साथ निभाता है। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, हो जीवन अपना सारा सनम। हो ला 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 है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज and hit the bell icon.